तो हाय फ्रेंड्स, देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, रांची यूनिवर्सिटी और NPU, इसके अलावा जिनका भी एग्ज़ाम है तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो ये अंतिम वीडियो है। ठीक, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे ही। PYQ डाल दिया है, वो दोनों को देख लीजिएगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 को डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट 3 है और इसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कितना क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यूनिट 6 है हमारा। यूनिट 6, 6 को यूनिट है रांची यूनिवर्सिटी और NPU के सिलेबस में, तो ये छठा यूनिट। ओके, देखते हैं, फटफटाक क्वेश्चन आंसर करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधुनिक शिक्षा में IKS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम हमें क्या करता है, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, IKS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, भारतीय ज्ञान पद्धति। नेक्स्ट, अगला आ जाता है हमारा, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण करने का काम करती है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। नेक्स्ट आता है हमारा, IKS को आधुनिक शिक्षा में शामिल करने का कारण क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम को आधुनिक शिक्षा में क्यों शामिल किया गया? तो समग्र और संतुलित शिक्षा के लिए, फॉर होलिस्टिक एंड बैलेंस्ड एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट, अगला है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का आधार क्या है? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम? तो प्राचीन ग्रंथ और परंपराएं, ये हमारी क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का आधार है। प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत, ठीक है, रामायण, इंडिका, अर्थशास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद और परंपराएं। नेक्स्ट, IKS आधुनिक शोध में कैसे सहायक है? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो करंट में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ये क्या करता है, पारंपरिक ज्ञान से नए समाधान निकालते हैं, नए नए सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय ज्ञान प्रणाली किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये विज्ञान, दर्शन, संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित है। और एक चीज़ मैंने बताया, तुक्का मारने का एक तरीका है, जो सबसे लंबा ऑप्शन दिखे आपको, जिस जिस ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, उस ऑप्शन को टिक लगाइए, या फिर जहाँ पे इनमें से सभी हो उसको टिक लगाइए, या फिर जो क्वेश्चन ऑप्शन का मैच करता हुआ शब्द। ओके, क्वेश्चन हमारा, आधुनिक शिक्षा में इंडियन नॉलेज सिस्टम का महत्व क्या है? तो आधुनिक शिक्षा में इंडियन नॉलेज सिस्टम समग्र विकास को बढ़ावा देता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट को। अगला है हमारा, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम के अध्ययन से क्या लाभ होता है? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के अध्ययन से हमें सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण मिलता है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट, IKS को शिक्षा में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का शिक्षा में शामिल करने का उद्देश्य है पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान का समन्वय। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नॉलेज। नेक्स्ट, अगला जाता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष लागू होती है? तो ये लागू होती है 2020 में। ठीक है, जुलाई 2020, डेट मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 11 जुलाई था। NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है, देखिए सबसे जो लंबा ऑप्शन दिख रहा है, किस में ये ऑप्शन है, हाँ, समग्र और बहुआयामी शिक्षा देता है हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान प्रणाली को क्यों शामिल किया है? क्योंकि देखिए सबसे लंबा ऑप्शन ऑप्शन ए है, मतलब जिसमें सबसे लंबा ऑप्शन रहेगा, भारतीय परंपरा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। ओके, नेक्स्ट, अगला है, NEP 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है? व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज्ड इन NEP 2020? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये आपके कौशल आधारित शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करती है, स्किल बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, ऐसा एजुकेशन जिसमें स्किल दिया जाता है, कौशल दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ढांचा क्या है? तो अभी 5+3+3+4 का यह ढांचा है, मतलब 5 साल बच्चा पढ़ेगा, इसमें 2 साल पढ़ेगा आंगनबाड़ी और 3 क्लास तक पढ़ेगा स्कूल, नहीं नहीं नहीं
3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और क्लास 1-2 पढ़ेगा एक स्कूल में, ठीक। दूसरे स्कूल जो रहेगा इसमें आप बच्चा 5वीं तक का पढ़ेगा, 2 क्लास यहाँ पे पढ़ लिया, 3 क्लास इधर पढ़ेगा तो 5वीं तक आ गया, फिर 3 पढ़ेगा तो 8वीं तक आ गया, और फिर 4 पढ़ेगा तो 12वीं तक, यानी कि 12वीं तक का पढ़ाई का यहाँ पे ढांचा है, ठीक है। नेक्स्ट, NEP 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो NEP 2020 में बहु शिक्षा, मल्टीपल एजुकेशन पे जोर दिया गया है, ओके। बहुभाषी शिक्षा, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, NEP 2020 में IKS का उद्देश्य क्या है? तो NEP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्देश्य ये पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा में शामिल करना, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज इन एजुकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, NEP 2020 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करती है? तो NEP 2020 नॉलेज और मल्टीपल सब्जेक्ट को ये जोड़ देता है, ठीक है, बहु विषय की शिक्षा पे ये जोर देती है, ओके। नेक्स्ट, NEP 2020 का उद्देश्य क्या है? तो नई शिक्षा नीति ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देती है, क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, जो ऑप्शन पढ़िएगा चारों में जो सबसे वैज्ञानिक ऑप्शन लगे, थोड़ा सा लगे कि नहीं इसमें बात अच्छा बोला गया है, तो उसी को टिक लगाइएगा, ठीक है। इसमें कोई फैक्चुअल सन इस भी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। सब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सब क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, NEP 2020 में भारतीय संस्कृति और ज्ञान को किस माध्यम से बढ़ावा दिया गया है? तो NEP 2020 पाठ्यक्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम को शामिल करके बढ़ावा दिया गया है, ओके। अब आते हैं इसी का यूनिट 6 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग मॉडर्न साइंस और कॉम्प्लीमेंटरीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्ड्स कुछ वर्ड्स जो है मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा, जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंटरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नॉलेज सिस्टम और आधुनिक विज्ञान के बीच मुख्य संबंध क्या है? तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे हस्बैंड और वाइफ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम और मॉडर्न साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोथ टिक कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली में आयुर्वेद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा जो आयुर्वेद है वो चिकित्सा विज्ञान आएगा, मेडिकल साइंस, ओके। कुछ क्वेश्चन आंसर एकदम बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, योग का आधुनिक विज्ञान में क्या महत्व है? तो योग क्या करता है? हमें स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन देता है, हेल्थ एंड मेंटल बैलेंस देता है हमें, ओके। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, भारतीय गणित में शून्य की खोज किसका योगदान है? तो शून्य की खोज 2 व्यक्तियों ने मिलकर की, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट का नाम पहले लिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मगुप्त का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, आधुनिक विज्ञान और इंडियन नॉलेज सिस्टम संयुक्त आयुक्त किस क्षेत्र में सहायक है? तो ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए सहायक है। देखिए, एक चीज़ मैंने बताया था हमेशा कि जो ऑप्शन सबसे लंबा रहेगा उसको टिक लगाइएगा, और जहाँ पे ये तरीका काम ना करे वहाँ पे देखिएगा इनमें से सभी जिस ऑप्शन में रहेगा, डी नंबर में अक्सर रहता है इनमें से सभी। अगर वो ऑप्शन ये भी तुक्का काम ना करे तो ये देखिएगा कि बी एंड सी कहाँ पे लिखा है, दोनों नंबर लिखा रहेगा, बी और सी दोनों, या फिर ए और बी दोनों, ठीक है। या फिर देखिएगा जिसमें लिखा रहेगा समग्र, सभी, या वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा लिखा गया हो, ठीक। या फिर देखिएगा कि क्वेश्चन में जो शब्द है वही शब्द आपका ऑप्शन में भी है, तो आपको वो टिक लगाना है। इतना तुक्का लगाने का तरीका है, ओके। और सबसे बड़ा तरीका क्या है कि जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा गया हो। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञान प्रणाली में खगोल विज्ञान का प्रमुख योगदान किसका है? तो एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान दिए आर्यभट्ट ने, ओके। नेक्स्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम और आधुनिक विज्ञान के संयोजन से क्या लाभ हुआ? तो नए वैज्ञानिक समाधान मिले हैं, न्यू साइंटिफिक सॉल्यूशंस मिले हैं। देखिए, सबसे लंबा ऑप्शन है ना,
इसमें भी सबसे लंबा ऑप्शन है। ठीक, भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग और ध्यान का महत्व क्या है? तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट, आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद का संयुक्त उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बेहतर स्वास्थ्य और उपचार के लिए किया जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ज्ञान सागर ऐप है वहाँ पे आपको सारी चीज़ का PDF एक साथ मिल जाएगा। ठीक, तो एक बार चेक कर लीजिएगा PDF, अगर आपको चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय। और इसका पूरा PDF मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये PDF आज का PDF फ्री मिल जाएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, एक बार पढ़ लीजिएगा। आज का सारा PDF फ्री है, लेकिन पूरा PDF चाहिए सेमेस्टर 8 तक का, सिर्फ 60 रुपया में, तो 4 साल का एक्सेस मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ओके।